हेलो एवरीवन, पीके रोहिला स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कंप्यूटर टीचर भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें क्योंकि जो प्रश्न है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, वर्ड डॉक्यूमेंट में पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? फाइंड एंड रिप्लेस का, डिलीट एंड रीटाइप का, कट एंड पेस्ट का या कॉपी एंड पेस्ट का? तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के लिए, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान लिखा है, यानी एक स्थान से हटाकर और दूसरे स्थान पर उसको, नए स्थान पर उसको ले जाना है, तो इसके लिए हम कट एंड पेस्ट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? कट एंड पेस्ट का। यदि उसकी कॉपी बना के दूसरे स्थान पर ले जाना हो तो कॉपी एंड पेस्ट का प्रयोग करते हैं, लेकिन वहाँ से पहले स्थान से जो सोर्स है वहाँ से कट करके और नए डेस्टिनेशन पर ले जाने को कट एंड पेस्ट की प्रक्रिया के द्वारा हमेशा कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नए वर्जन में एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? यानी जो एक्सेल स्प्रेडशीट है उसका एक्सटेंशन क्या है? वर्कबुक है, डॉट एक्सएलएस है, या एक्सेल एसएक्स है, या डीओसीएक्स है? तो एक्सेल की जो वर्कबुक है, एक्सेल की जो फाइल है, उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है डॉट एक्सेल एसएक्स। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक स्प्रेडशीट में जिस पॉइंट पर कॉलम और रो इंटरेक्ट करते हैं उसे कहते हैं, यानी जहाँ कॉलम और रो दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वो क्या कहलाता है? सेल, बॉक्स, कंटेनर या कॉलम रो? तो जहाँ रो और कॉलम एक दूसरे को काटती हैं वो स्थान कहलाता है सेल। क्या कहलाता है? सेल। जैसे इस प्रकार से पंक्तियाँ होती है और इस प्रकार से कॉलम होते हैं, तो जहाँ रो और कॉलम एक दूसरे को काटते हैं जैसे बिंदु, उससे जो एक आयताकार आकृति बनती है वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। नेक्स्ट है, ट्रैक बॉल किसका उदाहरण है? प्रोग्रामिंग डिवाइस का, पॉइंटिंग डिवाइस का, आउटपुट डिवाइस का या सॉफ्टवेयर डिवाइस का? तो जो ट्रैक बॉल है वो एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ट्रैक बॉल क्या है? एक पॉइंटिंग डिवाइस है जो पॉइंट करने का आता है। जिस प्रकार से माउस है, माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है, उसी प्रकार से जो ट्रैक बॉल है वो भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन वेयर किसे कहते हैं? ह्यूमन वेयर क्या है? वे सभी यूजर्स जो किसी न किसी रूप में कंप्यूटर से संबंधित होते हैं, या वे सभी लोग जो मानव समाज से जुड़े होते हैं, वे सभी लोग जो कंप्यूटर से नहीं जुड़े हैं, या वे सभी लोग जो कंप्यूटर से जुड़ना चाहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ह्यूमन वेयर से तात्पर्य है कि वे सभी यूजर्स जो किसी न किसी रूप से कंप्यूटर से संबंधित है वो सभी ह्यूमन वेयर के अंतर्गत आते हैं। जो किसी न किसी रूप से कंप्यूटर से जुड़े हुए हैं वो ह्यूमन वेयर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर है वो कब बना था? 1978 में, 1976 में, 1981 में या 1982 में? तो विश्व का जो पहला सुपर कंप्यूटर था वो था 1976 में। 1976 में बना था विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाती है? जब हम कंप्यूटर को रिबूट करते हैं तो कौन सी कमांड देते हैं? ऑप्शन आपके सामने है। इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा कंट्रोल एल्टर प्लस डिलीट। यानी यदि हम कंट्रोल एल्टर और डिलीट कुंजी एक साथ दबाते हैं तो हम रिबूट करने के लिए वहाँ ऑप्शन हमारे सामने ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ट बनाने के लिए आप निम्न में से किसका उपयोग करते हैं? यदि हमें कोई चार्ट बनाना हो तो चार्ट बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पाई विजार्ड का, एक्सेल विजार्ड का, डाटा विजार्ड का या चार्ट विजार्ड का? तो चार्ट बनाने के लिए चार्ट विजार्ड आता है। एक्सेल में क्या आता है? चार्ट विजार्ड। चार्ट विजार्ड के द्वारा हम चार्ट का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेडीबीसी का पूरा नाम क्या है? तो जेडीबीसी है, इसका पूरा नाम यहाँ पूछा है। तो जेडीबीसी का जो पूरा नाम होता है वो होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डेटाबेस, डीबीसी डेटाबेस और सी से कनेक्टिविटी। तो जेडीबीसी का जो पूरा नाम है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम में क्या स्थापित होता है? रोम में बायोस, म्यूजिक, आउटपुट या कर्नल? तो रोम से आप समझते हो, रोम का जो पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी होता है, और इसके अंदर बायोस सूचना होती है। कौन सी सूचना होती है? बायोस। बायोस का मैं पूरा नाम आपको बता देता हूँ,
बेसिक इनपुट आउटपुट, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम फाइल। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट और सिस्टम फाइल। ये रोम के अंदर बायो सूचनाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ट्रॉन के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के कंप्यूटर थे? यानी जो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज पर कार्य कर सके ऐसे कंप्यूटर कौन सी पीढ़ी के थे? पहली पीढ़ी के, दूसरी पीढ़ी के, तीसरी की या चौथी की? तो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज के साथ कार्य करने वाले जो कंप्यूटर थे वो दूसरी पीढ़ी के थे। कौन सी पीढ़ी के? दूसरी पीढ़ी के, जिनमें ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग इसका प्रयोग हुआ था तीसरी पीढ़ी में। कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में? तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में टेली शेयरिंग और माइक्रो टाइम शेयरिंग जो प्रयोग है उसका हुआ था। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य है डेटा को में बदलना। यानी सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? डेटा को किस में बदलना? इन्फॉर्मेशन में बदलना। राइट आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन, क्योंकि कोई भी सिस्टम उसका महत्वपूर्ण जो उद्देश्य होता है वो जो डेटा है उस डेटा को इन्फॉर्मेशन में बदलना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्राम में एरर्स की करेक्शन को क्या कहते हैं? जब प्रोग्राम में कोई एरर आ जाता है, एरर को कहते हैं, जो भी एरर होती है उसको कहते हैं हम बग। एरर को क्या कहते हैं? बग कहा जाता है। और एरर की करेक्शन को, यानी एरर जो त्रुटि होती है उस त्रुटि को सही करना, करेक्शन करना, उसको कहेंगे डीबगिंग। क्या कहेंगे? डीबगिंग। एरर को कहते हैं बग, और उस बग को दूर करने के लिए जो प्रक्रिया है उसको जो करेक्ट करना है उसको हम कहेंगे डीबगिंग। क्या कहेंगे? डीबगिंग। नेक्स्ट है, जिस पार्ट से एक समय में एक साथ 8 बिट ट्रांसमिट हो जाते हैं वो क्या कहलाता है? डेडिकेटेड पोर्ट, पैरेलल पोर्ट या यूएसबी पोर्ट? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल पोर्ट। यहाँ 2 बार हुई है मिस टाइपिंग हुई है यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा पैरेलल पोर्ट। नेक्स्ट है, टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा कंप्यूटर है जो टेलीविज़न के आकार का है? प्रकाशीय, माइक्रो, सुपर मिनी या मेन फ्रेम? तो जो माइक्रो कंप्यूटर है वो टेलीविज़न के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? टेलीविज़न के आकार का होता है, वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। एक्सेल में टेक्स्ट का डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट किस प्रकार का होता है? एक्सेल में टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट होता है वो कैसा होता है डिफ़ॉल्ट रूप से? टेक्स्ट का जो अलाइनमेंट है वो डिफ़ॉल्ट रूप से कैसा होता है? राइट बॉटम अलाइनमेंट, लेफ्ट बॉटम अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या जस्टिफाई और सेंटर अलाइनमेंट? तो जैसे एक्सेल में ये सेल है, सेल में जो टेक्स्ट लिखा है, टेक्स्ट होता है उसका जो डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है। कैसा होता है? लेफ्ट प्लस बॉटम, यानी बाईं तरफ से लिखा जाएगा और नीचे की तरफ लिखा जाएगा। ठीक है ना? जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं सेल में तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। जैसे सेल है उसमें बॉटम यानी नीचे और लेफ्ट साइड में यहाँ इस प्रकार से लिखा जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट रूप से। किसी भी सेल का अलाइनमेंट हम चेंज कर सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, लेकिन जो हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसका अलाइनमेंट लेफ्ट होता है, और नंबर लिखते हैं उसका अलाइनमेंट राइट होता है। यदि कोई नंबर लिखेंगे, संख्या लिखेंगे तो उसका अलाइनमेंट है वो राइट होता है, वो दाईं तरफ से लिखे जाएंगे। नेक्स्ट है, रेडियो फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? रेडियो फ्रीक्वेंसी तो 1500 मेगाहर्ट्ज से कम की जो आवृत्ति होती है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क को ट्रैक और किस में बांटा जाता है? जो हार्ड डिस्क है वो किस में बटी होती है? ट्रैक और वेक्टर में, सेक्टर में, सेल्स में या लाइन में? तो यहाँ सेक्टर आएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्टर। जैसे हार्ड डिस्क है, ये हार्ड डिस्क की शक्ति है, इसमें आप सभी जानते हो एक सेकेंडरी वर्त होता है और बहुत सारे ट्रैक होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ट्रैक होते हैं। ठीक है, और फिर ट्रैक को पुनः विभाजित करते हैं हम सेक्टर्स में। तो इस प्रकार से ये एक सेक्टर हो गया। ठीक है ना? इस प्रकार से हम इनको सेक्टरों में बांट देते हैं। तो हार्ड डिस्क है वो ट्रैक में बटी होती है और ट्रैक फिर किस में बटे होते हैं? सेक्टर्स में। तो ये एक सेक्टर है, तो यहाँ ट्रैक और सेक्टर में बांटा जाता है। राइट आंसर सेक्टर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट का क्या कार्य है? यानी सीपीयू में जो कंट्रोल यूनिट है वो क्या कार्य करता है? प्रोग्राम को डिकोड करना, लॉजिकल ऑपरेशन करना,
प्रोग्राम को लोड करना या प्राइमरी मेमोरी से डेटा का स्थानांतरण। तो प्रोग्राम को डिकोड करने का कार्य है वो इसका है सीपीयू के कंट्रोल यूनिट का। नेक्स्ट है कंप्यूटर में लगे अन्य उपकरण या प्रिंटर द्वारा उत्पन्न ध्वनि क्या कहलाती है। तो कंप्यूटर में जो अन्य उपकरण लगे होते हैं या प्रिंटर होता है वो जो ध्वनि करते हैं वो कहलाती है वाइट नॉइज़। कौन सी नॉइज़ कहलाती है? वाइट नॉइज़ कहलाती है। नेक्स्ट है माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता प्रति सेकंड कितनी होती है। जो माइक्रो कंप्यूटर है वो उसकी जो क्षमता होती है 1,00,000 संक्रियाएँ होती है प्रति सेकंड। 1 सेकंड में वो 1,00,000 संक्रियाएँ कर सकता है माइक्रो कंप्यूटर, क्योंकि माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग में लिए जाते हैं और माइक्रो प्रोसेसर में लाखों ट्रांजिस्टर है वो की शक्ति एक माइक्रो प्रोसेसर में होती है। एक छोटे से चिप पर ही लाखों ट्रांजिस्टर की क्षमता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आई मैक एक प्रकार का है। आई मैक एक प्रकार क्या है? प्रोसेसर है, मॉडेम है, नेटवर्क है या मशीन है। तो आई मैक एक प्रकार की मशीन है। क्या है? मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। जो एनालिटिकल इंजन है इसका निर्माण किसने किया था? एडा लवलेस ने, जी एकर ने, चार्ल्स वेबेज ने या सभी ने। तो एनालिटिकल इंजन है इसका निर्माण चार्ल्स वेबेज ने किया था। चार्ल्स वेबेज ने 3 तो डिफरेंस इंजन बनाए थे, 3 तो बनाए थे डिफरेंस इंजन, और एक अंत में जो बनाया था एक वो एनालिटिकल इंजन बनाया था। क्या बनाया था? एनालिटिकल इंजन। जो एनालिटिकल इंजन है उसको आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज भी कहते हैं। आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज, क्योंकि एनालिटिकल इंजन की जो संरचना थी वो आधुनिक कंप्यूटर से मिलती जुलती थी। आधुनिक कंप्यूटर के समान ही उसमें माइक्रो प्रोसेसर जो इनपुट आउटपुट युक्ति है, साथ में संग्रहण युक्ति है, मेमोरी है, इन सब का प्रयोग किया गया था। इसलिए कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को ही कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा यूजर एक्सेस मेथड नहीं है। यूजर एक्सेस मेथड नहीं है वीसेट, डायलर, डायल अप वाया मॉडम या प्लस। तो राइट आंसर हो जाएगा वीसेट। वीसेट जो है वो यूजर एक्सेस मेथड नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।